नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एनजीओ गुरु में। मैं आप सभी लोगों को बताते हुए मुझे बहुत हर्ष है कि अब हमारा परिवार जो है 3000 से ऊपर पहुंच चुका है। यानी कि हमारे द एनजीओ गुरु चैनल पर 3000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और 3000 प्लस जो है वॉच टाइम भी कंप्लीट हुआ है। आज की मेरी वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो वाकई में समाज सेवा के क्षेत्र में एक अच्छा नाम कमाना चाहते हैं, एक अच्छा मुकाम पाना चाहते हैं, अपनी संस्था को एक बेहतरीन मुकाम तक लेकर जाना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सब जानकारी देने वाला हूं जो आज तक आपको कभी किसी ने नहीं दी होंगी। ये हमेशा से हमारा दावा रहा है कि हम जो जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं वो आपको कहीं भी कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी अदर एजेंसी आपको नहीं प्रोवाइड करेगी। चलिए दोस्तों, मैं आज बढ़ता हूं अपने टॉपिक की ओर। आज के हमने टॉपिक को बिल्कुल भी ना हमारे सब्जेक्ट बॉक्स में हमने उसको डाला है, ना ही इस पोस्टर पर आपको पता रहेगा कि आज हम बात किस चीज के बारे में करने वाले हैं। हालांकि हमारे सभी पोस्टर से, हमारी वीडियो लिंक के नाम से ही आपको पता लग जाता था कि आज जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर बनी है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत विशेष है और ध्यान रखिएगा, ये वीडियो सिर्फ आपको नहीं देखनी है, आपके संस्था के जितने भी मेंबर्स हों, चाहे वो एक जो है आपका वॉलेंटियर ही क्यों ना हो, चाहे वो संस्था के मेंबर्स ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी कार्यकारिणी ही क्यों ना हो, सभी को शेयर जरूर करना है। सभी को कहिएगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर सभी ने इस छोटी सी चीज को पकड़ लिया, इस छोटी सी बात को पकड़ लिया जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो आपको जिंदगी भर किसी प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपसे गारंटी लेता हूं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेरे बहुत सारे मित्र मुझे फोन करते हैं, कॉल्स करते हैं, उन्हें बताते हैं कि सर हम संस्था चला रहे हैं लेकिन अभी फंड कहीं से नहीं आ पा रहा है, तो हम कोई प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, सामाजिक सेवा करने के लिए हम संस्था किस लिए खोलते हैं? सामाजिक सेवा करने के लिए। सामाजिक सेवा करने के लिए किसी भी प्रकार के फंड की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर मेरे बहुत सारे मित्र कहेंगे सर कोई भी सामाजिक काम करिए, कोई भी एक्टिविटी कीजिए, वहां कुछ ना कुछ तो खर्च होता ही है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब आपके अंदर जज्बा और जुनून हो तो किसी भी एक सिंगल पेनी, एक सिंगल रुपया खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है। आप थ्रू आउट द ईयर संस्था को विदाउट एनी कॉस्ट चला सकते हैं। इसके लिए किसी फंड की लिए जरूरत नहीं है, आपको किसी भी व्यक्ति के सामने भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर ये एक्टिविटीज आपने थ्रू आउट द ईयर अपनी संस्था के लिए फिक्स कर दी तो मैं गारंटी लेता हूं कि पब्लिक फंड की आपके पास किसी भी प्रकार से कमी नहीं रहेगी। तो चलिए जान लेते हैं वो ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनके माध्यम से आप जो काम आप बिल्कुल अपनी संस्था में निःशुल्क रूप से कर सकते हैं। उसके लिए किसी खर्चे की जरूरत नहीं है, किसी ज्यादा जो है तामझाम की आपको जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट की ओर। वो पहला पॉइंट होता है नेकी की दीवार। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेकी की दीवार हमारा सभी संस्थाओं का एक अपना अपना उपक्रम रहता है जिसके माध्यम से जो भी आपके जरूरत की सामान नहीं होते हैं, चाहे वो कपड़ा हुआ, बर्तन हुए या अन्य कोई गृहस्थी का सामान हुआ, आपकी अगर जरूरत का नहीं है तो उस नेकी की दीवार जो आपने प्लेस वहां पर इंडिकेट किया हुआ था आपकी संस्था के नाम से, जरूरी नहीं आपको वॉल पेंटिंग करानी, जरूरी नहीं आपको फ्लैक्स या बैनर लगाना है। आप जनरल माध्यम से भी जो है नेकी की दीवार को आप चला सकते हैं। वहां पर गैर जरूरती सामान व्यक्ति छोड़कर चला जाएगा और जिसकी जरूरत का है वो व्यक्ति वहां से आकर ले जाएगा। इस काम को करने के लिए आपको एक सिंगल पेनी भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। और ये काम जब आप करते हैं तो समाज में, देश में, आपके सोसाइटी में, आपके शहर में आपका नाम जो है बढ़ता है। लोग आपकी संस्था के बारे में जानते हैं और ऐसे कामों के लिए, ऐसे अच्छे कामों के लिए वो आपको बिल्कुल डोनेट करेंगे, ये मैं श्योर हूं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे काम की ओर। ध्यान रखिएगा मित्रों, जल सेवा। जल सेवा अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। आप मटकों के माध्यम से जो है जल सेवाएं लोगों को दे सकते हैं। आप जो है प्याऊ के माध्यम से जल सेवाएं दे सकते हैं। किसी भी रूप में आप लोगों को जल सेवा दे सकते हैं। जल सेवा पुनीत का काम है और इसके लिए भी कोई ज्यादा ऐसा कोई खर्चा नहीं है। नॉर्मली मटका सबके घर में होता है। बस आपको करना क्या है कि जो मटका आपके पास एक्स्ट्रा है उसको आप अपने घर की जगह लोगों के यूज के लिए, सोसाइटी में, आपके गली मोहल्ले में आप जो है उसको रखवा दीजिए संस्था के नाम से। तो ये भी आपका जो है एक बिल्कुल निःशुल्क रूप से समाज सेवा का माध्यम है। चलिए जी बढ़ते हैं तीसरे विकल्प की ओर। तीसरा विकल्प कहता है दोस्तों कि सभी क्षेत्रों में आपके आसपास जो है होटल्स होते हैं, आपके यहाँ शादी पार्टियां होती हैं, तो आपको सिर्फ करना क्या है, आपको वहां जाकर आपकी संस्था के बारे में बताना और उन लोगों को ये बताना है कि आपके पास जो भी खाना एक्स्ट्रा बच जाता है
हम उसको झुग्गी झोपड़ी में या जरूरतमंद या गरीब भूखे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम इतनी सर्विस सेवाएं अपनी तरफ से निःशुल्क दे रहे हैं, तो आपको सिर्फ वहां कांटेक्ट करना है। ऑब्वियस सी बात है, आज आप अपना कांटेक्ट नंबर देके आइए 10 या 5 जगह, कल आपके पास ऑटोमेटिकली 2 या 3 जगह से कॉल आ जाएगा कि सर हमारे यहाँ ये फलाना खाना बच गया है, आप इसको गरीबों तक पहुंचवा दीजिए। तो ये एक ऐसी सेवा है जहां पर आपको जन सामान्य से या होटल से या शादी पार्टियों से बचा हुआ खाना उठाना है और उसको व्यवस्थित तरीके से जो है गरीब लोगों में आप बांट सकते हैं, बच्चों में आप बांट सकते हैं। तो इसमें भी किसी प्रकार का आपको जो है किसी भी तरीके का खर्च करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे कि गर्मी अभी बहुत ज्यादा है और आप खुद देख लीजिए, अपने आप में नोट कीजिएगा कि क्या आप एक दिन में बिना पानी पिए रह सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है सर कि हम अपने पूरे दिन के शेड्यूल में कम से कम 10 से 15 बार पानी पीते हैं, और अगर उस 10 से 15 बार पानी जो आप पी रहे हैं उसमें गलती से अगर कोई आपके हाथ में एक जो है गर्म पानी की बोतल दे दे तो आपको कैसा फील होगा, शायद वैसा ही ये पशु पक्षी, ये बेजुबान जानवर भी फील करते हैं। अगर आपने सकोरे की व्यवस्था पानी की कर दी है तो सिर्फ सकोरा ही नहीं रखना है कि भाई हमने सिर्फ पानी की व्यवस्था कर दी है, उसको समय समय पर खाली और भरते रहिएगा। क्योंकि अगर पानी दिन में गर्म हो जाता है तो आपका बिल्कुल फर्ज बन रहा है कि आप उसको वापस खाली करें, उसके अंदर ठंडे जल की व्यवस्था करें। ध्यान रखिए मित्रों, ये बेजुबान पक्षी हैं और इसके लिए किसी प्रकार के सकोरे की जरूरत नहीं है कि स्पेशली आप जो है सकोरा खरीद कर लेकर आएंगे और उसको आप जो है पक्षियों की सेवा में प्रस्तुत करेंगे। नहीं, आप चाहें तो जनरली जो आपके पास वाटर बोटल्स होती हैं, आपकी कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल होती हैं, उनके आप नीचे वाले हिस्से को काट कर और उसको धागे के माध्यम से लटका कर जो है, रस्सी के माध्यम से आप जो है पेड़ों पर लटका कर भी निःशुल्क रूप से जो है पक्षियों के लिए जो पानी की व्यवस्थाएं आप कर सकते हैं। तो ऐसे मौके मत छोड़िएगा। इसका प्रभाव, इसका फल, इस नेक काम का जो जल सेवा है उसका नेक काम का फल आपके बच्चों को आपको बिल्कुल मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन रूप में मिलेगा, ये मैं आपसे वादा और दावा कर सकता हूं। ऐसे ही हम बात करते हैं पशुओं के लिए जल की सेवा। तो देखिए, पशुओं के लिए जल की सेवा जरूर छोटे बर्तनों में नहीं हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी आपको एडिशनल कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और ये जो पानी की नीली टंकियां होती हैं मोस्टली सबके घर में होंगी। जो भी टंकी खराब हो, फूट गई हो, उसको आप इस तरीके से जो है बीच से फाड़ सकते हैं। और जरूरी नहीं उसके लिए इस टाइप के स्टैंड ही बनाना है। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप स्टैंड बनवा सकते हैं, और अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो एज इट इज आप इनको जो है जमीन में भी दबा सकते हैं और पशुओं के लिए जो है पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। कुत्ता, बेजुबान जानवर जो है, गाय, भैंस, बैल, इन सब के लिए जो है पानी की बेहतरीन व्यवस्था हो जाएगी और इसमें आपका कोई सिंगल पैनी जो है खर्च नहीं होना है। तो ऐसे ऐसे काम आप बिल्कुल करते रहिए। ये सभी काम ऐसे हैं जो आप निरंतर कंटिन्यू कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बार आपने पानी का सकोरा लगा दिया इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सेवा खत्म हो गई। उसको रोज भरना और जरूरतमंदों को उस पानी की सेवा देना, ये आपके रोज की ड्यूटीज बन जाती हैं। अभी गर्मी के समय में अगर आप जो है पशु पक्षियों के लिए जो है पानी की व्यवस्था कर रहे हैं तो डेली आपका रूटीन बन जाएगा 2 से 3 बार उसको वापस फिल करने का, उसमें ठंडे पानी की व्यवस्था रखने का, जिससे कि जरूरतमंद पशु पक्षी जानवर जो है उसको पी सकें, अपनी प्यास बुझा सकें और आपको दुआएं दे सकें। तो दोस्तों, ये बहुत ऐसे ऐसे काम है जो आप लगातार 3-4 महीने, अभी गर्मियां 3-4 महीने तक हैं, तो आप लगातार 3-4 महीने अपना एक प्रोग्राम कंटिन्यू कर सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की ओर। देखिए, गांव खेड़े होते हैं आपके आसपास, जो है शहरी क्षेत्र में महिलाएं होती हैं। इन महिलाओं में आप विभिन्न प्रकार की जागरूकताएं फैला सकते हैं, चाहे वो उनके माहवारी प्रबंधन से रिलेटेड हो या किसी भी अन्य रिलेटेड। तो आप स्तनपान हो गया, आप जो है गर्भाधारण के दौरान महिलाओं को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारे टॉपिक्स हैं महिलाओं को लेकर। उन सभी टॉपिक्स पर आप जो है महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको अपने अंदर के ज्ञान को, ध्यान रखिएगा, कुछ ज्ञान आपके अंदर होगा और कुछ आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा। नेट के माध्यम से, गूगल पर सब कुछ अवेलेबल है और वहां से आप जो है बहुत सारा ज्ञान अर्जित कीजिए कि हम महिलाओं को क्या क्या चीजें बता सकते हैं जो उनके डेली यूज में काम आ सकती है, डेली रूटीन में काम आ सकती है, उनकी लाइफ में बहुत जो है इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो सभी बातें जो हैं आप महिलाओं के साथ शेयर कर सकते हैं किसी भी प्रकार के जो है जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से या फिर किसी भी प्रकार के सेमिनार के माध्यम से। तो ये बिल्कुल निःशुल्क कार्यक्रम है। मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी प्रकार के आपको प्रोजेक्ट कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की ग्रांट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने ये सारे काम कर दिए तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके पास लाइन लग जाएगी ग्रांट देने वालों की, फंड देने वालों की। चलिए जी, बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर, अगले पड़ाव की ओर। पौधा लगाना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे पौधे होते हैं और इसके लिए पौधा खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है मित्रों।
मेरे कुछ साथी भाई कहते हैं कि सर पौधा तो बिल्कुल हम लगा सकते हैं, लेकिन पौधा खरीदने के लिए भी तो शायद 5-10 रुपए चाहिए होंगे। मैं कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं। आप बरसात के मौसम में एक नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर देख लीजिएगा, वहां पर आपको सैकड़ों नीम के पेड़ उगते हुए दिखाई देंगे, लेकिन याद रखिएगा वो सैकड़ों नीम के पेड़ उस पेड़ के नीचे कभी पनपते नहीं है, क्योंकि वो वहां छांव के अंदर रहते हैं, उनको धूप प्रॉपर मिल नहीं पाती है। एक पेड़ के नीचे, एक नीम के पेड़ के नीचे आपको बाकी कभी भी दूसरा नीम का पेड़ उगा हुआ कभी नहीं मिलेगा, बहुत रेयर केसेस होते हैं। तो वहां जब वो बारिश के मौसम में छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं, आप उस पौधे को जो है वहां से निकाल कर और दूसरी जगह पर विस्थापित कर सकते हैं, जिससे कि वो ग्रो कर सके धूप और जो है जमीन से पोषण वगैरह लेकर। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं कि जिनके लिए आपको कोई भी सिंगल पैनी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ऐसा पौधा जो आपने ऐसी जगह पर देखा हो कि वो वहां सर्वाइव शायद ना कर पाए, उसको आपने सर्वाइवल पोजीशन में लेके आए हैं, उसको रोज पानी दे रहे हैं, उसको जो है एक बच्चे की तरह आप सींच रहे हैं, तो ये भी सेवा जो है बिल्कुल निःशुल्क है। इस पे आपको कोई पैसा नहीं लगना है। अगर आप मान लीजिए अभी बरसात का मौसम नहीं है और अभी आपको प्लांटेशन से रिलेटेड कोई भी काम करना है, तो बिल्कुल आप पौधों को जो है पानी दे दीजिए। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो इस समय गर्मी की वजह से जो है झुलसकर खत्म होने के कगार पर हैं। आप उनको पानी की सेवा दे सकते हैं, उनमें पानी डालते हुए रोज अपनी सेवाओं को जारी रख सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई सिंगल पैनी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये बहाने निकालना बंद कर दीजिए कि सर हमारे पास ग्रांट नहीं हो पा रही है, हम क्या काम करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं से कुछ आ नहीं रहा है, कुछ आएगा नहीं तो हम सेवा कैसे कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, सेवा करने के लिए, आपको समाज सेवा करने के लिए आपके जिगरे, आपके कलेजे में जो है गुर्दे की जरूरत होती है कि हाँ मेरे पास गुर्दा है, मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ। कलेजा होना चाहिए आपके पास, पैसों की कोई आवश्यकता नहीं होता, आपका मन होना चाहिए। अगर मन बेईमान है तो आपके पास बहाने ढेर हैं। तो ध्यान रखिएगा, मन बनाइए। अगर आप वाकई में दिल से सेवा कर रहे हैं तो आपको कहीं भी रुकने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत सारे काम हैं। देखिए, हम बच्चों को, जो गरीब बच्चे होते हैं, और जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ शहर है और हमारे यहाँ सोसाइटी बड़ी बड़ी है, सर हमारे यहाँ तो गरीब लोग दिखते ही नहीं है। अरे यार, गरीब बेशक ना हो, लेकिन बच्चे तो सबके स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। उन बच्चों को आप ट्यूशन क्लासेस दे सकते हैं फ्री में, उनको फ्री में शिक्षा दे सकते हैं। आप गरीब क्षेत्रों में जो गरीब बच्चे हैं उनको आप जो है क्लासेस देकर, इस टाइप की शालाएं लगाकर आप उनको ज्ञान बांट सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी सिंगल पैनी की जरूरत नहीं है। जब आप इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मल सा ज्ञान, थोड़े बहुत पढ़े लिखे आप बिल्कुल होंगे, और अपने उस पढ़े लिखे होने की काबिलियत जो है आपके अंदर, उसका फायदा उठाइए और जगह जगह पर जो है 1-1, 2-2 घंटे की आप जो है कक्षाएं चलाइए। ये भी एक सामाजिक काम है और ये बिल्कुल आपके एनजीओ के प्रोफाइल में काउंट होता है। ये सारे काम जो आप कर रहे हैं वो सभी आपके एनजीओ प्रोफाइल में आपके काउंट होंगे, और इसके लिए आपको सिंगल पैनी भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत है तो एक जज्बे की, जिस जज्बे के माध्यम से आप जो है सारी सेवाएं दे पाए। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। आप अपने आसपास के क्षेत्र में जो है सफाई अभियान चलाकर जो है लोगों में जागरूकता फैलाकर सफाई के प्रति आप जो है समाज सेवा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई सिंगल पैनी खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप और आपके कुछ समाज सेवी मित्र मिलकर जो है अपने मोहल्ले की, अपनी गली की, कहीं से भी आप सफाई की एक जो है बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं, और उसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं होगा। लोगों में आप सफाई के प्रति जागरूकता फैला सकते हैं। आप कचरा प्रबंधन जो होता है कि भाई आप गीला कचरा जो है या बायो वेस्ट जो है वो ग्रीन डिब्बे में डालें, और जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको अलग करके रखें। इस टाइप की जानकारी या जागरूकता है आप जो है फैलाकर लोगों में आप अपने समाज सेवा को कंटिन्यू रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। आप स्कूलों, कॉलेजों में विभिन्न विषयों पर जो है सेमिनार आयोजित कर सकते हैं। आप किसी भी स्कूल में जाइए, वहां पर आप जो है गुड टच बैड टच के बारे में बच्चों को समझाइए। आप बच्चियों को जो है मासिक प्रबंधन के बारे में समझाइए। आप जो है बच्चियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में समझाइए। आप बच्चों को जो है उच्च शिक्षा के बारे में समझाइए। आप उन्हें किसी भी चीज पर करियर काउंसलिंग दे सकते हैं। आप उनको किसी भी चीज पर जो है किसी प्रकार की काउंसलिंग दे सकते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको विद्यालय प्रबंधन से परमिशन की आवश्यकता होगी, ना कि 1 रुपया खर्च करने की, क्योंकि विद्यालय प्रबंधन के पास माइक और जो है म्यूजिक सिस्टम, क्लासरूम, सब कुछ अवेलेबल होता है। आपको सिर्फ मन बनाना है कि हाँ मुझे किसी भी रूप में समाज सेवा करनी है, तो समाज सेवा करने के लिए किसी भी पैसे की जरूरत, आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। आप जो है सड़क के दोनों ओर जो विभिन्न प्रकार की घास उगी हुई होती है, आप उस घास को काट सकते हैं। आप पार्कों की सफाई करवा सकते हैं, और उसके माध्यम से निकली हुई जो घास है, देखिए पार्कों में जब ज्यादा घास हो जाती है, पेड़ों के आसपास जो, सॉरी सड़कों के आसपास जो ज्यादा घास हो जाती है, उस घास को काटकर आप गौ सेवा में दे सकते हैं। ठीक है, जो जानवर आपके आसपास भटक रहे हैं, जैसे बैल वगैरह, नंदी जी जो है, या गाय भटक रही है भूखी प्यासी, उन तक आप वो सेवा पहुंचा सकते हैं। तो इस बहाने जो है एक पार्क की सफाई हो जाती है, और साथ ही साथ जो है सड़क के आसपास
जो है किसी प्रकार के कीड़े वगैरह ना पनपे, उसकी सफाई हो जाएगी और साथ ही साथ आपको जो है गौ सेवा या नंदी सेवा का जो है अच्छा पुण्य मिल जाता है। तो इस प्रकार के आप बहुत सारे काम कर सकते हैं जिसके आगे आपको किसी भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके अंदर भाव होना चाहिए कि हाँ, मुझे किसी भी रूप में समाज सेवा करनी है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की ओर। आप अपने आस पड़ोस, आपके समाज, आपके पड़ोसी, आपके मित्र, इन सभी लोगों को प्रमोट कर सकते हैं कि अगर उन्हें जन्मदिन मनाना है तो वो जरूरतमंदों के बीच जाकर मनाएं। अगर उन्हें किसी प्रकार का कोई आयोजन करना है, किसी भी प्रकार की कोई पार्टी करनी है, तो वो गरीब लोगों के साथ मिलकर कर सकते हैं जिससे कि उनकी जरूरतें पूरी हो जाएं, उनके चेहरे पर खुशियां आए। और आप जब अपने आयोजन को, अपने कार्यक्रम को उन लोगों के साथ मनाते तो आपको बहुत बड़ा पुण्य भी मिलता है, आशीर्वाद मिलता है लोगों का आपके बेस्ट डे पर। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आपको जब जन्मदिन ही मनाना है, केक ही लेके आना है, क्यों ना वो केक गरीब बच्चों में बांट दिया जाए, उनको भी खुशियां मिलें, क्यों ना आप उनके साथ सेलिब्रेट करें। तो आप लोग चाहे अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हो, चाहे जन्मदिन मना रहे हो, आप बहुत सारे ऐसे काम हैं जो गरीब बच्चों के साथ, गरीब जरूरतमंद लोगों के साथ मिलकर कर सकते हैं। आप होली, दिवाली, त्योहार जो भी मनाते हैं, वहां आप जहां 1,000-500 रुपए के अपने बच्चों के लिए रंग और पटाखे लेकर आते हैं, वहीं आप जो है उन्हीं पटाखों में से कुछ पटाखे या कुछ रंग जो है गरीब बच्चों में बांट दीजिए। इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो अपना दिल बड़ा करने की, कि हम जिस सामान का उपभोग कर रहे हैं उस सामान का हम उपयोग 100% ना करते हुए उसमें से 20% हम दान कर दें। तो ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में, जो कि बिना खर्चे के हो सकती है। बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की ओर। आप जो है विद्यालयों में या जो दैविक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, किसी भी प्रकार का दैविक स्थल हो, वहां पर सफाई अभियान करवा सकते हैं। वहां आप सेवा दे सकते हैं। इससे प्रभु की सेवा भी आपको लगेगी और समाज की सेवा भी आपको लगेगी और संस्था का एक कार्यक्रम भी हो जाएगा। इसके लिए आपको सिंगल पैनी भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं। और ये सभी काम ऐसे हैं जिनको आप क्या पूरी दुनिया सराहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले एक और पॉइंट की ओर। आप घर घर जाकर लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दे सकते हैं। आप घर घर जाकर लोगों को जो है किसी भी असामयिक परिस्थिति और उससे निपटने के उपाय के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अभी गर्मियों में जैसे मच्छरों की समस्या बहुत है, तो लोगों से आप घर घर जाकर जो है उनका सर्वे कर सकते हैं कि भाई उनके यहाँ कोई ऐसा गंदा पानी तो इकट्ठा नहीं हो रहा है जिसमें मच्छर पनप रहे हो। उनको आप इस चीज के बारे में अवेयर कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए आप डोर टू डोर सर्वे वर्क करके भी जो है अपनी संस्था का काम संचालित कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैनी भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, आप बड़े बुजुर्गों की, जरूरतमंद लोगों की, विधवाओं की, इनकी आप जो है पेंशन योजना में, विकलांगों को पेंशन योजना में, इनके फॉर्म भरवाने में या इनको जो है फॉर्म सबमिट करवाने में आप हेल्प कर सकते हैं। आपके पास नॉलेज है, उसके पास नॉलेज नहीं होती है, वो असहाय होता है, उसको पता नहीं होता, तो विभिन्न सरकारी दफ्तरों में आप उनके साथ जा सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं कि उनको समय से और जो आसान तरीके से उनको पेंशन मिल जाए, उनको अपना जो है किसी भी प्रकार का दिव्यांगजन का कार्ड बन जाए, या कोई भी अन्य सेवाएं जो है आप दिलवा सकते हैं उनको, वो आप बिल्कुल दिलवा सकते हैं, जिसके लिए आपको सिंगल पैनी भी खर्च करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बढ़ते आगे। बहुत सारी योजनाएं सरकार ने निकाली हुई है, चाहे वो श्रम कार्ड योजना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो जो है रोजगार गारंटी कार्ड हो, या वोटर आईडी कार्ड हो। आप विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए, राशन कार्ड हो, आप बहुत सारी सेवाओं के लिए लोगों की सहायता कर सकते हैं। उनके डॉक्यूमेंटेशन बनवाने में आप हेल्प कर सकते हैं। आपके पास पीसी या मोबाइल है, उससे आप ऑनलाइन उनके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी सेवाएं हैं जिसके लिए आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको जरूरत है एक पॉजिटिव वे की, एक पॉजिटिव थिंकिंग की, कि हाँ, मुझे किसी भी रूप में समाज सेवा करनी है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं मित्रों, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आप स्कूलों में जाइए, स्कूलों में बच्चों के साथ मिलकर जो है स्कूल में सरकारी स्कूलों में जो है उनका सौंदर्यीकरण कीजिए, आप वहाँ प्लांटेशन कीजिए, चाहे वहाँ सफाई अभियान करवाइए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप बिना किसी खर्चे के किसी भी प्रकार में शुरू कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मित्र ये कहते हैं कि सर हमें ग्रांट नहीं मिलती है, प्रोजेक्ट नहीं मिलते हैं और हम इस वजह से जो है समाज सेवा नहीं कर पा रहे हैं, संस्था में हमारा कोई प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बहाने हैं, क्योंकि जहां मन बेईमान होता है वहां बहाने ढेर होते हैं। और जहां वाकई में दिल से आप समाज सेवा करने की सोच रखते हैं और दिल से आप समाज सेवी के रूप में काम करना चाहते हैं, तो आपको किसी फंड की जरूरत नहीं है, 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से जो है समाज सेवा कर सकते हैं। आप जो है स्ट्रीट डॉग्स को आप बिस्कुट खिला सकते हैं, आप स्ट्रीट डॉग्स को रोज खाना दे सकते हैं। अपने भोजन में से 4 रोटियां जहां आप खाने वाले हैं, 3 खाइए, 1 कुत्ते को देकर आइए, कोई बुराई नहीं है। आप
4 रोटियां खाने वाले थे, 1 रोटी का आटा बचा लीजिए। अगर आपके पास कहीं जल पोखर कुछ भी नदी तालाब अवेलेबल है तो वहां आप मछलियों को जो है गोलियां बनाकर आप आटे की डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं सर आप। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो आपके जज्बे की, जिस जज्बे की आप समाज सेवी अपने आप को कहलाना चाहें, अपनी संस्था को एक अच्छे मुकाम पर लेकर जाना चाहें, तो सिर्फ और सिर्फ आपको करने हैं ये छोटे छोटे उपाय, और आपकी संस्था पूरे साल तक जो है किसी भी रूप में कंटिन्यू रह सकती है विदाउट ए सिंगल पैनी खर्च करके। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। मित्रों, मैं आपसे जरूर अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमारी चैनल्स पर वीडियोस देखते हैं, उसका फायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस को वो हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं, या अभी तक उन्होंने चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो प्लीज एक बार मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये वीडियो आपके और आपके संस्था के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके काम की है, क्योंकि उनको भी आप आइडिया दे सकते हैं कि हम क्या क्या सामाजिक काम कर सकते हैं, अपनी संस्था को कैसे हम जो है जीवित रख सकते हैं बिना किसी खर्च के भी। तो मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव मिलता हूं नई वीडियो में किसी और दिन किसी नई जानकारी के साथ।